नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोजी यूट्यूब चैनल में। और यूपी टेट की जो बच्चे परीक्षा देना चाह रहे हैं या जाने वाले हैं, तो वो लोग इन वीडियो को देखें और अपनी तैयारी करें। निश्चित ही आपको यूपी टेट में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त मिलेगी। ये वीडियो बहुत सहायक होंगे अच्छे नंबर लाने में साइकोलॉजी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा प्रेरक और चौथा इच्छा। तो डायरेक्ट इसमें जो है आवश्यकता है, ऑप्शन ए सही है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह जो है डेफिनेशन किसकी है, शेफर की, ऑप्शन ए, दूसरा हेडफील्ड की, तीसरा ड्रेवर की, चौथा लेडले की। तो इसका राइट आंसर ड्रेवर है। ये डेफिनेशन ड्रेवर की है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। और पहला शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, दूसरा रचनात्मक और मौलिकता, और तीसरा समायोजन और बुद्धि, और चौथा चिंतन और कल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चिंतन और कल्पना। सीखने के वक्र, ऑप्शन सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। ऑप्शन ए मिश्रित विधि, दूसरी विचार सहचार विधि, तीसरी पहला और दूसरा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, पहली और दूसरी दोनों विधि हैं। नेक्स्ट है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, ऑप्शन पहला, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो इसका राइट आंसर जो है डी होगा, जो ऑप्शन चौथा होगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, दूसरा विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए तैयार करना, चौथा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, यानी ये वाला, डी वाला। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। यानी आप पढ़ाते वक्त अगर विद्यार्थी को उस टॉपिक से हटके अलग कुछ पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे उस बच्चे के साथ। ऑप्शन पहला है, उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासनात्मक समझकर दंडित करेंगे, या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा उसे कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बना जाता है, या यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा चौथा होगा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में क्या करता है, उनकी सहायता करता है शिक्षक की। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या है। विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, दूसरों के साथ लड़ना, या कौतूहलपूर्वक। तो प्रतिभाशाली
होने का संकेत जो है निम्न में से एक ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ये ऑप्शन जो है, ये दूसरों के साथ लड़ना, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं या क्या होना नहीं चाहिए। तो यही दूसरों के साथ लड़ना, बाकी ये तीनों जो होते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसके अभिभावक से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो 11 है, उसके अभिभावक से बात करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपको सम्मान नहीं करता है, तो ये बताया था सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, उसे अभिभावक से बात करेंगे, उसे डांटेंगे। तो जाहिर सी बात है उसके अभिभावक से बात करेंगे, तीसरा आंसर ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निर्देशात्मक। तो शिक्षक का हमेशा कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो हम सभी जानते हैं, नहीं जानते तो देख लें, इलाहाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका राइट आंसर होगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, चौथा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। दूसरा, यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। तीसरा, समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई मार्जित अवस्था या उत्पादित नहीं है। और चौथा है इसमें, यह सभी विद्यार्थियों की शिक्षाओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि करती है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था में मुख्य संक्रिया होती है निदान की, दूसरा प्रत्यक्षीकरण की, तीसरा क्रिया के और प्रतिक्रिया की, और चौथा ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण होना है? यहाँ थम नहीं है, प्रथम प्र उड़ गया है, प्रथम चरण है। तो कौन सा है? शारीरिक विकास प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न, रोजर, विलियमसन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा थॉर्न। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वित्तक वृद्धि या संप्रेषण। तो तीसरा वित्तक वृद्धि नहीं है। ठीक है,
बाकी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है इसका 21 का ए, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अंतर्दर्शन, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT या 16 PF या रेवेन्यू का परीक्षण या ड्रॉयमैन परीक्षण? तो इसका राइट आंसर होगा रेवेन्यू परीक्षण, ये वाला तीसरे नंबर वाला। ठीक है। नेक्स्ट है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करके ये कुछ वो है, उससे निकाला जाएगा। तो इसमें राइट आंसर जो इसका आएगा वो 160 आएगा। ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, MA बटे मानसिक आयु बटे CA, क्रॉनिकल एज जो होती है, 1 मिनट, इसकी जो है MA बटे CA गुणा 100 होता है। इससे जब निकालोगे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे क्रॉनिकल एज बराबर गुणा 100 बराबर निकलेगा, तो 160 आएगा इसका आंसर, ये वाला। पिछड़े कन्या के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? गार्डन ने, बर्टन हॉल ने, सोनेल ने या सिरिल बर्ट ने? तो इसका राइट आंसर है सिरिल बर्ट, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले, नाले नहीं है ये वाले हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वातावरण, खेल या व्यायाम, ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जो है ये सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं केवल कलाकारों में? तो राइट आंसर है तीसरा, सभी प्राणियों तथा जन्मजात होती हैं, ये सभी प्राणियों में तथा जन्मजात। नेक्स्ट है, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, वास्तविक सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? तो इसका राइट आंसर है आपका वास्तविक सिद्धांत द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा व्यवहारात्मक सिद्धांत। ठीक है, पहला इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो शेष से भिन्न कौन सा है? 16 PF है ये। ठीक है। ये है, जब व्यक्ति की एक विषय परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति, अधिगमांतरण, बौद्धिक विकास या चिंतन। तो इसका राइट आंसर है अधिगम अंतरण, दूसरा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में कल डालूँगा। धन्यवाद।